हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर टोटल गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज कितने हैं और उन कॉलेज की जो इंटेक कैपेसिटी कितनी है और हर कॉलेज के अंदर आपके कैटेगरी के हिसाब से टोटल कितने सीट प्रेजेंट है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ टोटल कॉलेज के अंदर मिलाकर कुल सीट कितने हैं और उनमें से आपके कैटेगरी के लिए कितनी सीट होती है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो कि आपका 85% स्टेट कोटा होता है, तो उसके थ्रू अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो उस कोटा की टोटल कितनी सीट होती है और उनके थ्रू आपको एडमिशन मिलने के लिए आपके कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट प्रेजेंट है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल को ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट अगर हम शेयर करेंगे एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग तो आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा। देखो, तो हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग जो है ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो उसके टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने और किस सिटी के अंदर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपको कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस कॉलेज का अगर कोड की बात करें जो कि आपको चॉइस फिलिंग के अंदर यूजफुल हो जाता है, तो 9111 आपको इस कॉलेज का जो चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ पर बात करें कि टोटल इंटेक कैपेसिटी कितना है इस कॉलेज का, तो 50 सीट आपको यहाँ पर टोटल देखने को मिल जाएगा, जो कि इस कॉलेज के अंदर आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का कोई भी सीट नहीं होता है, पूरे के पूरे 100% सीट जो आपके स्टेट कोटा के थ्रू कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ अदर रिजर्वेशन की भी सीट होती है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें इस कॉलेज के लिए एससी कैटेगरी की कितनी सीट है, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की जनरल के लिए टोटल आपको 4 सीट देखने को मिल जाएगा। अब ये जनरल क्या होता है, तो एक एससी कैटेगरी के अंदर से जो जनरल कोटा होता है ना, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की जो फीमेल होती है प्लस जो मेल होता है, इनमें से जिनका स्कोर ज्यादा होता है उन्हें अलॉटमेंट किया जाता है। और जो वुमन कोटा होता है ना, तो वुमन कोटा जो होता है हर कैटेगरी के अंदर से, तो सिर्फ वहाँ पर उन्हीं कैटेगरी की जो फीमेल स्टूडेंट होती है ना उन्हें ही एडमिशन दिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पहले गर्ल्स को वुमन कोटा की सीट अलॉटमेंट हो जाता है और वुमन कोटा की पूरी सीट फिल होने के बाद ही गर्ल्स को जनरल कोटा के थ्रू अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात को भी आप थोड़ा समझ लीजिए, और ये सेम हर कैटेगरी के लिए लागू होता है, हर कैटेगरी के अंदर से, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, ऑर्फन के लिए बात करेंगे। ऑर्फन अनाथ बच्चों के लिए होता है जिनका 1 पेरेंट्स नहीं है, उनके लिए। ऑर्फन 2 मतलब 2 पेरेंट्स नहीं है, उनके लिए। पीडब्ल्यूडी वाला अपंग जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए, यहाँ पर उसके बाद हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए, तो जनरल की आपको टोटल 4 सीट देखने को मिल जाएगा, वुमन के लिए 2 सीट है और पीडब्ल्यूडी का 1 सीट आपको इस कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा। फीजे कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल का 1 सीट है, बाकी कोई भी सीट आपको नहीं देखने को मिल जाएगा। उसके बाद NT1 कैटेगरी की बात करें तो जनरल का 1 सीट है, NT2 की बात करें तो यहाँ पर वुमन के लिए 1 सीट मिल जाएगा, NT3 की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट है जनरल के, 3 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस कोटा होता है जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चे होते हैं, लेकिन उनका इनकम जो है 8 लाख पर ईयर से नीचे होता है, अगर वो ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू या फिर ईबीसी कोटा के थ्रू काउंसलिंग करते हैं तो फिर उनको यहाँ पर कुछ सीट रिजर्व होते हैं और फीस में भी जो है कैटेगरी के हिसाब से ही बेनिफिट यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जनरल की 3 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए और वुमन की 2 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओपन कैटेगरी की बात करें तो 11 सीट है जनरल के, 5 सीट आपको देखने को मिल जाएगा वुमन का और 1 सीट आपको यहाँ पर ऑर्फन का देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी का भी 1 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो टोटल यहाँ पर 48 सीट जो है ना आपके स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा, जो कि कैटेगरी के हिसाब से होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अदर रिजर्वेशन जैसे कि डिफेंस 1 हुआ, डिफेंस 2 हुआ, डिफेंस 3 हुआ, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर हुआ, तो उनके लिए यहाँ पर डिफेंस 1 की 1 सीट है वुमन के लिए, डिफेंस 2 का 1 सीट देखने को मिल जाएगा जो कि आपका जनरल के थ्रू है, और टोटल 2 सीट आपको मिल जाएगा। तो टोटल 50 सीट यहाँ पर जो है इस कॉलेज का इंटेक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, आपका जो नेक्स्ट कॉलेज है जो कि आपको पुणे के अंदर देखने को मिल जाएगा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीजे मेडिकल कॉलेज है पुणे के अंदर। इसके अगर चॉइस कोड की बात करें तो 9115 आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल इंटेक कैपेसिटी इसी कॉलेज का भी आपको 50 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट कितने हैं, तो यहाँ पर अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो वहाँ पर जनरल के लिए 4 सीट है, वुमन के लिए 2 सीट मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का तो 3 सीट है जनरल के, 1 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। फीजे की बात करें तो 2 सीट है यहाँ पर जनरल के, NT1 की बात करें तो 1 सीट वुमन के लिए देखने को मिल जाएगा, NT2 की बात करें तो जनरल के 2 सीट है, NT3 की बात करें तो 1 सीट आपको यहाँ पर जो है वुमन के लिए मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का बात करें तो 5 सीट है यहाँ पर जनरल के थ्रू, 3 सीट है वुमन के और 1 सीट आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा। ये जो ज्यादा सीट नजर आ रहे हैं, तो टोटल जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक, तो उनके सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का और नीचे आपको पीडब्ल्यूडी का 1 सीट देखने को मिल जाएगा। अगर ओपन कैटेगरी का बात करें इस कॉलेज के लिए तो 11 सीट है जनरल के, 6 सीट है वुमन के लिए और आपको 1 सीट पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी
48 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका फिल किया जाएगा स्टेट कोटा के थ्रू। जो भी कैटेगरी होती है उसी हिसाब से। अगर ऑदर रिजर्वेशन की बात करें तो डिफेंस 1 का जनरल का एक सीट है, डिफेंस 2 का यहाँ पर आपको फिर से एक सीट देखने को मिल जाएगा, जो कि जनरल कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। तो 2 सीट जो है हर कॉलेज के आपको ऑदर रिजर्वेशन के लिए देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर 50 सीट की इंटेक कैपेसिटी आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, जो कि आपका 3rd नंबर का कॉलेज है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपको नागपुर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस कॉलेज के चॉइस कोड की बात करें तो 9212 आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी टोटल 50 सीट का इंटेक कैपेसिटी आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पर भी सेम रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर वुमन एंड जनरल कोटा का जो रिजर्वेशन था ना, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो एससी के लिए यहाँ पर जनरल की 3 सीट है, वुमन की 2 सीट है और पीडब्ल्यूडी की 1 सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, जनरल का 1 सीट है, वुमन का और 1 सीट आपको पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा इस कॉलेज के अंदर। उसके बाद फीजे के लिए 2 सीट है जनरल के, NT1 के लिए 1 सीट है जनरल का, NT2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का और NT3 के लिए 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वुमन के लिए। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 7 सीट है जनरल का और 3 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा। ये पूरे सीट आपको रिजर्व कैटेगरी के देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 3 सीट है जनरल का, 2 सीट है वुमन का गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। इसी कॉलेज के अंदर अगर ओपन के लिए बात करें तो 11 सीट है जनरल का, 5 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा। टोटल 48 सीट जो है आपकी कैटेगरी के अंदर से फिल किया जाएगा। और रिजर्वेशन की बात करें यहाँ पर तो डिफेंस 1 का जनरल के लिए 1 सीट है, डिफेंस 2 का आपको जनरल के लिए 1 सीट देखने को मिल जाएगा। टोटल ऑदर रिजर्वेशन के 2 सीट मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 50 सीट का इंटेक कैपेसिटी इसी कॉलेज के अंदर भी आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो कि आपका 4 नंबर का कॉलेज है, जो कि आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपको औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसी कॉलेज के चॉइस कोड की बात करें तो 9314 आपको देखने को मिल जाएगा। 50 सीट जो है इसका इंटेक कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। अगर बात करें कैटेगरी वाइज सीट कितनी होती है तो एससी कैटेगरी के अंदर से जनरल के लिए 5 सीट है, वही वुमन के लिए 2 सीट आपको मिल जाएगा। वही अगर बात करें एसटी के लिए तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का। फीजे के लिए 1 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन का देखने को मिल जाएगा। NT1 के लिए 1 सीट है जनरल का, NT2 के लिए 1 सीट है जनरल का, NT3 के लिए भी 1 सीट आपको जनरल का देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए 6 सीट है जनरल का और 3 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। ये टोटल सीट आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा, जो कि टोटल कैटेगरी का मिलाकर कितना है। उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 3 सीट है जनरल के, 2 सीट है यहाँ पर वुमन के। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, जो कि ओपन कैटेगरी होता है, उसके अंदर जनरल कोटा के थ्रू 12 सीट है, वुमन के लिए 5 सीट है और आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी के लिए। इस बात का ध्यान रहे। और टोटल 48 सीट आपके यहाँ पर कैटेगरी वाइज फिल किया जाएगा। अगर बात करें ऑदर रिजर्वेशन के लिए तो सेम डिफेंस 1 से वुमन के लिए 1 सीट है और डिफेंस 2 का यहाँ पर जनरल का 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जनरल का बच्चा नहीं मिलता है तो फिर डिफेंस के वुमन को भी मिल सकता है, या फिर अगर डिफेंस की कोई वुमन नहीं है, फीमेल नहीं है, तो फिर वो सीट आपका जनरल के थ्रू भी डिफेंस कोटा के अंदर फिल किया जाता है। अगर ये दोनों भी डिफेंस के थ्रू नहीं आएंगे तो फिर ये आपका ओपन कैटेगरी के थ्रू सीट फिल किया जाता है। अगर ओपन का भी कोई बच्चा नहीं मिलेगा तो फिर वो ईडब्ल्यूएस के थ्रू, फिर ईडब्ल्यूएस का नहीं मिला तो फिर ओबीसी के थ्रू, इस तरह से जो है सीट फिल किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल की बात करें तो 2 सीट है आपको ऑदर रिजर्वेशन के और 50 सीट आपको यहाँ पर 50 टोटल सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए और एक मेडिकल कॉलेज है जो कि आपका 5 नंबर का, जो कि आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नांदेड़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। 9366 आपको इस कॉलेज का चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। टोटल इंटेक कैपेसिटी आपको यहाँ पर भी सेम देखने को मिल जाएगा, जो कि 50 सीट है, 50 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कैटेगरी वाइज बात करें इस कॉलेज का किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है तो एससी कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल के थ्रू 5 सीट देखने को मिल जाएगा, वुमन के लिए 2 सीट है। वही अगर बात करें हम यहाँ पर एसटी के लिए तो 2 सीट है जनरल के, 1 सीट है वुमन का। वही अगर फीजे के लिए बात करें तो जनरल का कोई सीट नहीं है, वुमन के लिए आपको 1 सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। NT1 के लिए 1 सीट है जनरल का, NT2 के लिए 1 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमन का मिल जाएगा। NT3 के लिए 1 ही सीट है जनरल का। ओबीसी की बात करें तो 6 सीट है जनरल के, 3 सीट आपको मिल जाएगा वुमन कोटा का और 1 सीट आपको पीडब्ल्यूडी का ओबीसी कैटेगरी के अंदर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये बात करें तो ये जो ज़्यादा सीट नजर आ रहे हैं तो टोटल जो भी रिजर्व कैटेगरी होती है उनके कुल मिलाकर आपको सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन का और 1 सीट आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 11 सीट है जनरल के, 5 सीट है यहाँ पर वुमन के, 1 सीट ऑर्फन का मिल जाएगा ओपन कैटेगरी को इसी कॉलेज के अंदर और 1 सीट आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 48 सीट आपकी कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा। और रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर डिफेंस 1 के लिए 1 सीट है जनरल के थ्रू और डिफेंस 2 का वुमन के थ्रू 1 सीट है। टोटल 2 सीट आपको ऑदर रिजर्वेशन के लिए देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के जो स्टूडेंट है उनके लिए कोई भी सीट आपको पूरे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर देखने को नहीं मिल जाएगा। तो टोटल 50 सीट आपको यहाँ पर इंटेक कैपेसिटी कॉलेज का जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल कॉलेज की बात करेंगे, लेकिन और एक मेडिकल कॉलेज है जो कि आपका 6 नंबर का है, जो कि आपका जीएमसी आता है लातूर के अंदर।
लेकिन क्या हो रहा है कि लास्ट 2 ईयर से उसको जो है एडमिशन प्रोसेस मतलब नहीं हो रहा है। लास्ट 2 ईयर से वहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, इस बात को समझिए, क्योंकि लास्ट ईयर का जो ब्राउचर आया था ना तो वहाँ पर भी उसका जिक्र किया गया था, और उससे पहले ईयर का जो ब्राउचर आया था ना तो वहाँ भी वो कॉलेज मेंशन था, लेकिन जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो उसे काउंसलिंग प्रोसेस से हटा दिया गया था। तो हो सकता है कि 2024 के अंदर उस कॉलेज को परमिशन मिल जाए और वो कॉलेज जो है पार्टिसिपेट कर सके। तो वो अपडेट जब भी मिल जाएगा तो अपडेट मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ना वीडियो के अंदर, तो वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको वहाँ पर भी पर्सनली हर अपडेट शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो देखिए टोटल कॉलेज की बात करें तो आपको 5 कॉलेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो कि एक्टिव है, जहाँ पर कि 100% एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा 2024 के लिए, और उनके अंदर टोटल 250 सीट आपको मिल जाएगा। अगर कैटेगरी वाइज बात करें कि आपकी कैटेगरी के लिए टोटल सीट कितने गवर्नमेंट के अंदर, तो एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो यहाँ पर जनरल के थ्रू 21 सीट है, वुमन के लिए 10 सीट है, और पीडब्ल्यूडी के 2 सीट मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 11 सीट है, जनरल के थ्रू 5 सीट है, वुमन के लिए 1 सीट आपको पीडब्ल्यूडी का मिल जाएगा। फीजे की बात करें तो यहाँ पर 6 सीट है, जनरल का 2 सीट है आपका वुमन का। एनटी1 की बात करें तो 4 सीट है, जनरल का 1 सीट है, वुमन का। एनटी2 की बात करें तो 5 सीट है, जनरल का 3 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा। एनटीडी की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 सीट है, जनरल का, और 2 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा। तो टोटल 5 सीट आपको इसी कॉलेज के अंदर जो है 5 कॉलेज है तो 5 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एनटीडी कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 सीट है टोटल, जनरल के 15 सीट है, वुमन के 2 सीट आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का देखने को मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद ये जो लंबे सीट दिख रहे हैं ना आपको बहुत ज्यादा, तो ये आपका जो है पूरे रिजर्व कैटेगरी को मिलाकर जितने सीट होते हैं ना तो पूरे है यहाँ पर एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक पूरे रिजर्व कैटेगरी के सीट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 15 सीट है यहाँ पर जनरल के, उसके बाद 8 सीट आपको देखने को मिल जाएगा वुमन का। उसके बाद क्या होता है 2 सीट है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का, और उसके बाद ओपन कैटेगरी की बात करें तो 56 सीट है जनरल के थ्रू, वुमन के लिए 26 है, ऑर्फन 1 के लिए 2 सीट है, ऑर्फन 2 के लिए 1 सीट है, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के 5 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो 239 टोटल सीट यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के जो है कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा। उसके बाद जो अदर रिजर्वेशन होता है डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, तो उनके लिए यहाँ पर अगर बात करें तो डिफेंस 1 के लिए 3 सीट है, जनरल के 2 सीट आपको वुमन के थ्रू देखने को मिल जाएगा। डिफेंस 2 के 4 सीट है, जनरल के, और 1 सीट आपको वुमन का देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर 10 सीट आपके अदर रिजर्वेशन के थ्रू फिल किया जाएगा, और टोटल 250 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात आपको याद रखना है कि टोटल 250 जो है सीट आपको बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट की देखने को मिल जाएगा, और उनमें से कोई भी सीट जो है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर स्टूडेंट के लिए नहीं है। और जो बच्चे बोलते हैं कि आईक्यू कोटा की तरफ से सर हमें क्या यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, तो आईक्यू कोटा यानी कि जो मैनेजमेंट कोटा होता है उनकी कोई भी सीट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नहीं होती है किसी भी कोर्स के लिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। बस डिफरेंस यही होता है कि क्या होता है जैसे कि बीएमएस एमबीबीएस है तो वहाँ पर 85% के थ्रू 85% सीट फिल किया जाता है स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, और 15% सीट जो है ना आपके फिल किया जाता है जो कि अदर स्टेट के बच्चे या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जिसके पास डोमिसाइल नहीं स्टेट का, वो कोई भी बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है, तो उनके लिए 15% सीट होते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग में आओगे तो आपका जितना भी 100% इंटेक कैपेसिटी है ना तो पूरा का पूरा आपका स्टेट के बच्चों के लिए ही होता है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए कोई भी सीट नहीं होती है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप बिहार, राजस्थान या फिर अदर स्टेट से आते हो, आपको महाराष्ट्र स्टेट में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो आपको यहाँ पर कोई भी आईक्यू कोटा का भी सीट नहीं मिल जाएगा और ऑल इंडिया कोटा का भी सीट नहीं मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। उसके लिए आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर 85% का काउंसलिंग करके या फिर 12th एंड जो 10th है आपने महाराष्ट्र से पास आउट किया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपना एडमिशन प्रोसेस करके एडमिशन ले सकते हो। देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन था टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के रिगार्डिंग और उनकी जो टोटल सीट है उसके रिगार्डिंग, तो पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर का कोई भी अपडेट आपको यहाँ से सबसे जल्दी मिल जाएगा।